स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में पढ़ेंगे 6.2 में, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं में एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करे। इसका मतलब है एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज ले लिए, कहता एक ही अनुपात में है, तो उसका तीसरी भुजा क्या होगा, समांतर होगा। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहां से एक समांतर रेखा लेंगे, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये ई। पहले हमको इसमें ये प्रूफ करना है। इसमें बता दिया है कि ये भुजा जो है एक दूसरे के क्या है, अनुपात में है, और ये भुजा यानी कि बी सी डी ई की क्या है, समांतर है। इसको प्रूफ करने के लिए हमसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी बटा में बी डी बराबर ए बटा में ई सी। ये चीज हमें दिया हुआ कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ए डी बटा में बी डी ए ई बटा में ए सी। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, तो वह तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। तो ये प्रूफ करना है कि ये वाला लाइन के क्या है, समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि डी समांतर होगा बीसी के, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बीसी किसके समांतर होगा, डी के। इसमें इसे सिद्ध करने के लिए हमको कुछ रचना करना होगा। लिख लेंगे रचना हमें क्या करना है कि मान के चलिए ये समांतर नहीं है, बीसी के समांतर हम ले लेते हैं डी, इसका नाम ई है, इसका नाम दे देते हैं ई डैश, यानी कि डी के जैसा एक लगे लेंगे क्या, डी ई डैश, जो बीसी के समांतर है। अभी हम इसको मान रहे हैं और पढ़ने 6.1 में पढ़े हैं, अगर कोई ये भुजा क्या हो, समांतर हो, मतलब ये वाले भुजे इनके समांतर हो, तो ये वाला भुजा क्या होता है, इसके बटे में होता है, ये वाला भुजा इसके बटे में होता है, मतलब एडी बटा में बीडी ए बटा में इसी। तो अभी हम जो रचना की है, क्या किए हैं, एसी में ई के अलावा क्या लिए थे, ई के अलावा ई डैश लिए, जो बीसी के समांतर है। अभी जो हम डी ई डैश लिए हैं वो क्या है, बीसी के समांतर है। तो यहां से हम लिखेंगे प्रमाण में अगर हम मान के चलिए, अगर हम ले लिए डी ई समांतर होगा किसके, बीसी के, अगर समांतर होगा इसका मतलब क्या होगा, एडी बटा में बीडी बराबर होगा ए ई डैश और ई डैश सी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इससे हमको दिखाई दे रहा ये लेफ्ट साइड बराबर है, लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है, इसका मतलब राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से
लेफ्ट साइड हमारा बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। इसका मतलब ए ई बटा में ई सी बराबर होगा ए ई डैश बटा में ई डैश सी। यहां तक आपको समझ में आता होगा कि सबसे पहले जो बताया है कि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो तीसरी भुजा की क्या होगा, समांतर होगा। एक ही अनुपात में विभाजित करता है मतलब एडी बटा में बीडी, ए बटा में सी। ये चीज मेरा दिया हुआ और हमें सिद्ध करना है क्या, बीसी समांतर होगा किसका, डी का। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे जो डी से ई डैश को मिलाएंगे और ये क्या होगा, एसी पर कोई बिंदु होगा और ये डी ई डैश जो है वो क्या होगा, बीसी के समांतर होगा। ये डी ई डैश बीसी के क्या होगा, समांतर होगा। जैसे समांतर दिखाएंगे तो ये मेरा दिया हुआ समांतर होगा तो मतलब एडी बटा में क्या होगा, बीडी, ए ई डैश बटा में ई डैश सी। यहां तक हम कर लेंगे। करने के बाद अगर लेफ्ट साइड मेरा बराबर रहेगा तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा बराबर होगा। अब यहाँ पे लिखना है दोनों और एक जोड़ने पर। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर एक जोड़ेंगे। ये क्यों जोड़ेंगे अभी पता चलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए ई बटा में ई सी प्लस 1 बराबर ए ई डैश बटा में ई डैश सी प्लस का 1। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए और प्लस ई सी बाई ई सी बराबर होगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी बाई ई डैश सी। अब हम फिगर को देखेंगे, ए ई प्लस ई सी, देखिए ए ई प्लस ई सी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए सी। तो ये हो गया ए सी बटा में ई सी बराबर ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये भी हमारा हो जाएगा ए सी, ए सी बटा में ई डैश सी। यहां से ए सी कैंसिल हो जाएगा, ये वो बचेगा 1 बाई ई सी और 1 बाई ई डैश सी। अब इसको हम क्या करेंगे, उल्टा देंगे। ये हमारा हो जाएगा ई सी बराबर ई डैश सी। अब हम इसको फिगर में देखेंगे, ई सी बराबर होगा ई डैश सी के। ई सी बराबर होगा ई डैश सी के, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये बराबर नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि ये एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे क्या है, दो बिंदु है। ये बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये ई और ई डैश एक ही बिंदु है। ई और ई डैश एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। अगर ये एक ही बिंदु हो जाएगा तो ये वाला भी क्या होगा, एक होगा। मतलब डी ई डैश और डी एक ही क्या है, रेखा है। डी ई एवं डी ई डैश एक ही रेखा। अगर वो एक ही रेखा है तो ये वाला इनके क्या होगा, समांतर होगा। बी सी समांतर होगा किसका, डी ई का। और हमें ये क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आता होगा। तो इस तरह हमारा ये पढ़ेंगे होता है सॉल्व। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।